अजकलाओं के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। और हमें पेड़ नवे नवे दीनों की कहा इंदौरी पहुंचा देते नवे दीनों की हवा में उछालते रहना। लवे दीनों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दीनों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के समाज में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। नूर बन के जमाने में मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। घरों के धंसते हुए और जिसने घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग। यहाँ घरों में घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे बहुत से लोग। यहाँ महफलों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये जितने लोग हैं सब गिरा में डाल ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात तो बताना कि हम बता रहे हैं। आपने बता दिया था। घरों के घिसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे दर्द न कर। ये डॉक्यूमेंट हमारे ताज अजायब घर में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे हमारे सर की फटी टोपियों पे हमारे ताज अजायब रखे। मंजर ने बताया कि यहाँ पर 2 लाख का मजमाया लग रहा ऐसा ही हो। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरे यहाँ इतना इसी महफिल। मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं जितने भी हैं सबके लिए मेरा मिसरा है कि साथ चलना है। ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियां आई हैं, बेटियां आई हैं, इन सबको शरीक करना है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरफ। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे मुश्किल की हिमायत नहीं होने वाली है। तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे मुश्किल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 4 मिसरे और भूल लीजिए। पिछले दिनों
फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील की जा रहे हैं। उर्दू ज़बान के शायर पर भी ये शमगाज गिरी। मैं ये रीत मेरी हैसियत नहीं कि मैं फैज की दिफा में कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी जुबान में अगर कोई शायर जुल्म के खिलाफ लिखा है तो ये मेरी ताईद है उसके लिए, और मेरे ये तारीफ में है। खास तौर पर जलसे में सुनाना चाहता हूँ, मेरे पीछे में फौजी मौजूदीन है, वैसी साहब राजी गुजारी से कह रहा हूँ कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? दिखा शमशीर, शुक्रिया। दिखा उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा फलक के तेरे, सिर्फ एक शेर। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा फलक के तेरे। तू समझता है कि शायर है, कर क्या लेगा? सिर्फ एक शेर उड़ा देगा फलक के तेरे। तू समझता है कि शायर है। एक मैं आमतौर पर तस्वीर जानते भी हैं, आप भी ज्यादा लोग जानते हैं कि मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि चल जाए। लेकिन आज अभी तो गरीब मामला हुआ कि मैं इंदौर से चला हूँ, जब से लगा के कम से कम दर्जन भर फोन मेरे पास आए कि रात भाई हमको सुनने के लिए आज के जलसे में लेंगे, मजा खास। तो मैं इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकता। ये लाखों लोग भी सुनना चाहते हैं। ये 1.5 मिनट में इंशाल्लाह गजल खत्म हो जाएगी। मुझे वक्त दे दीजिए बता के। होने तो जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है। इधर भी हैदराबादी पर आ जाए तो मजा आ जाए। सामने कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साथ लगेगी तो आएंगे घर की सच में, लगेगी आग तो आएंगे घर की सच में। क्या सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर की सच में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बारीक शेर है, लेकिन मैं ये भी है, मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूँ तो मेरा शेर साइड है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान
हमारी तरह हथेली पे जान थी। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान। एक परसोजी साहब जरा सा मुझे इजाजत दे दें कि कुछ सेकंड के लिए एक बात भी कह दूं कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही जबरदस्त चला। एक वीडियो उसको तस्वीर एक साहब कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन साहब है, यहाँ तो जितने भी ये साहब ही होते हैं, तो वो साहब कह रहे थे कि उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी, तो जिहादी। तो मैं हैरत में पड़ गया कि खैर में मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं जिहादी हूँ। बहुत परेशान था, करवटें लेता रहा, सारी शब्द उतारता सोचते सोचते कि हूँ कितनी। सुबह फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से वो लगाई कि अल्लाह को ही मुझे कुछ इशारा करो कि मैं वहाँ भी फिर जोर से बोलूँगा जब तो आवाज़ आएगी। अभी कहाँ धीरे बोल रहा हूँ मैं ना, तो अगर सुन ले आप आपके काम की बात गाय नहीं होने दूंगा, आप उनके बना रखें। मैंने कहा अल्लाह भी कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार तुम हो ना। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग अलग हूँ तो भी अलग बोलेगा। मैंने साहब 2 लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूँ ये संपत भाई की मौजूदगी में। अगर यहाँ के मंजर ने कहा कि मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो इन लाखों लोगों की तरफ से रात पूरी में शरीक होकर आप सबके लिए शेयर पढ़ रहा हूँ। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कहता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो वहीं आ जाऊँगा, दिल्ली में जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख दे। संपत भाई शेर सुनिएगा, कहता हूँ कि मैं जब मर जाऊँ, आवाज आ रही ना, आज मैंने बोला था कि जब आपके काम की बात शुरू होगी तो बोल दो। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिखे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी हथेली पे जान थोड़ी रहती है। हमारी इसमें कौन सी बात कहती है? ऐसा कहता है हमारी तरह हथेली पे जान है। तो शेरों होता है कि जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे। यहाँ कहा जाता है इंशाअल्लाह, जो आज साहिब मसनत है नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनत है, ये असलम भाई की तरह एक जलसा हो रहा था। असलम भाई की तरह हिंदी के एक बड़े राइटर अशोक चक्रधर, वो सबको निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे जिस तरीके से असलम भाई कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनत है, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनत हिंदी वाले शायद ना समझ पाए। तो मैंने कहा कि अशोक भाई जरा ये साहिब मसनत को हिंदी में क्या कहेंगे, जरा ये बता दीजिए। तो उन्होंने पेशानी वाले हिंदी में और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रहने दीजिए, भी साहिब मसनत ही ठीक है। तो कहता हूँ कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनत है किराएदार है साथी मकान। साहिब मसनत कल नहीं होंगे।
کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں. افسوس کہ میڈیا نے، اخبارات نے جو بھی ذریعہ انہیں ملا اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے، یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے. یہ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا افسوس ہے. نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے، نہ یہ مسلمان کا شعر ہے. یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. ہندو مسلم سے کھائے، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے، اس کا شعر ہے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان، کرایہ دار ہے ذاتی. یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ میں یہ بول، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں.